आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं रफ़ीक अहमद। दोस्तों, अक्सर ऐसे कई लोग मिले होंगे या मिलते हैं या खुद आप या हम कभी ना कभी नौकरी की तलाश में रहे होंगे या फिर जानना चाहते होंगे किस तरीके से नौकरी हमें आसानी से मिल सकती है या किस तरीके से हम कोशिश करें। तो आज उसी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं। खासकर इस कोरोना के बाद से बहुत सारे लोगों की नौकरी पर असर पड़ी है और मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि कुछ मदद हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी नौकरी कहीं लगा दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने एक्सपीरियंस के साथ इस बात को हम कह सकते हैं कि आप इस तरीके से कोशिश करें तो आपको गारंटी के साथ ज़रूर इसमें मदद मिलेगी नौकरी पाने में। तो दोस्तों, आज यहाँ पे 3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप गौर से सुनना और उस पर अमल करना। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कारगर साबित होगा और फिर आपको जब नौकरी मिल जाएगी तो इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि अगर बैठे रहने से अच्छा है कोई कोशिश करना, और उस कोशिश से अगर आपको कामयाबी मिलती है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा ये चीज़, आपकी कोशिश। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कि आपका प्रोफाइल किस तरह का है। आप एक फ्रेशर हैं, आपने एक जॉब किया है, आपके पास किस तरह का स्किल है, आपके पास किस तरह का क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, हेल्पर होते हैं, या फिर किसी तरह का उनके अंदर में हुनर है, स्किल्ड है। तो आपको ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आपको किस तरीके से अपने जॉब के प्रोफाइल को क्रिएट करना है, आपके रिज्यूमो को कैसे क्रिएट करना है। तो आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ें करनी होगी, जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, जो बहुत ही कारगर साबित होगा। मान लीजिए आप तो रिज्यूमे बना सकते हैं किसी का कॉपी पेस्ट करके, किसी से नकल करके या गूगल से डाउनलोड करके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि 2 काम आप जरूर कीजिए। पहली चीज कि आप वेबसाइट पर जाइए, कुछ ऐसे वेबसाइट पर जहां पर नौकरी से रिलेटेड रिज्यूमे तैयार होता है या वहां पर रिज्यूम सबमिट किया जाता है। जैसे मान लीजिए linkedin.com एक बहुत बड़ा नेटवर्क है दुनिया भर में। दूसरा naukri.com या naukri-gulf.com, ये गल्फ में काम करने वालों के लिए ज़रूरी है naukri-gulf.com पे प्रोफाइल क्रिएट करना। अब अगर मान लीजिए आप linkedin.com पे आप जाते हैं, वहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करना है, किस तरह के हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ देने हैं, जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या फिर कौन से पॉइंट पूछ रहा है वो, जिससे आपका आइडिया बिल्डअप होगा कि हाँ, हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास हो सकता है कुछ काम का एक्सपीरियंस हो या ना भी। उस linkedin.com पे जब आप सारे कॉलम को पढ़ते हैं और उसके पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप उसको फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक आइडिया बिल्डअप होगा कि हम इस तरीके के सवाल को किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको छोड़ना नहीं है। दूसरा, उसी तरीके का एक वेबसाइट है naukri-gulf.com। ये नौकरी स्पेशली गल्फ में काम करने वालों के लिए है कि यहाँ के बहुत सारे कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स आते हैं, naukri-gulf.com के ज़रिए लोगों की हायरिंग होती है, और मैं खुद उसका मतलब एक एग्जाम्पल हूँ। तो आपको करना क्या है, naukri-gulf.com पे जाइए, आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, नाम, पता, एड्रेस, एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, स्किल। ये ज़रूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह से जवाब देने हैं वो आपका डेवलप होगा। आपको आइडिया मिलेंगे कि किस तरीके के सवाल किए जाते हैं। ये 2 काम आपको पहला करना ही करना है, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, जैसे ही आप अपने रिज्यूमे क्रिएट कर लिया, रिज्यूम बना लिया आपने, आपको क्या करना है, दुनिया भर के उन तमाम कंपनीज के वेबसाइट को खोजना है। गूगल पर आसानी से मिल जाता है। मिडिल ईस्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से खोज सकते हैं उनका वेबसाइट, और उसके करियर सेक्शन में जाकर आपको अपना प्रोफाइल वहां पे सबमिट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस तरीके से पहले स्टेप में linkedin.com या naukri-gulf.com पर आपने जो जॉब का प्रोफाइल क्रिएट किया था, अपना रिज्यूमे तैयार किया था, उसी तरीके से अलग अलग कंपनीज के वेबसाइट पर उनके करियर सेक्शन में आपको उसी तरीके से क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको याद रखिएगा कि जब भी किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट आता है, वो सबसे पहले अपने डेटाबेस को खंगालते हैं कि उनके पास किस तरीके का रिज्यूमे आया है, किस तरीके के लोगों ने सबमिट किया है अपना पूरा इन्फॉर्मेशन। तो वो उसको सबसे पहले वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आज नहीं, कल नहीं, हो सकता 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, लेकिन
लोग आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। और जब भी किसी कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, वो सबसे पहले अपने डेटाबेस में उन लोगों को चुनते हैं जो लोग वहां पर अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं। ये माना जाता है कि जिस इंसान ने इस कंपनी में भरोसा दिखाया और अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया, तो हम उसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे। ये एक बहुत ही आसान बात है, लेकिन सबको नहीं पता है ये बात। तो आपको ये दूसरा काम का क्या करना है कि हर कंपनी के करियर सेक्शन में जाकर उसके वेबसाइट पर आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू कैसे देना है? ये जरूरी नहीं कि आप कहीं इंटरव्यू सिर्फ नौकरी के लिए ही दें। आप इंटरव्यू इसलिए भी दें कि ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, आपके अंदर एक स्किल पैदा हो, और आपको ये आइडिया मिल सके कि किस तरीके से हमें सवालों का जवाब देना है और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक सिविल इंजीनियर के लिए, या किसी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए डेटा एनालिस्ट के लिए, या किसी डेटा साइंटिस्ट के लिए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपका प्रिपरेशन, आपकी तैयारी उसी हिसाब से होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस कंपनी के कहीं पर भी अगर इंटरव्यू चल रहा है, आप उसमें इंटरव्यू दीजिए। और मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन 50,000 रुपये पर मंथ है और आपको मिल रहा है सिर्फ 10,000 रुपये या 15,000 रुपये या 20,000 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो ले लेना है नौकरी। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा, आप नीचे चले जाएंगे। आपको वो रिजेक्ट करना है। वो नौकरी का इंटरव्यू अगर आप पास कर जाते हैं, अगर आप वो क्रैक कर देते हैं इंटरव्यू, तो यू डोंट हैव टू टेक दैट नौकरी, आपको वो छोड़ देना है, ताकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ भाई मैंने तो नौकरी खुद छोड़ दी। लेकिन जिस दिन आपको अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक की नौकरी मिलती है, आप फौरन से उसको पकड़ लो। और ये इंटरव्यू वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी फ्यूचर में किसी ऐसे कंपनी में जाएं जहां पर एक हाई लेवल की स्किल की ज़रूरत होती है, और कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर अगर आप इंटरव्यू दे सके तो आपको एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट है जिस पे अगर आप आज काम कर लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं विदिन 6 मंथ्स आपको नौकरी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप तीनों जगह जॉब प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, naukrigulf.com, naukri.com और linkedin.com। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप हर कंपनी के प्रोफाइल पे जाइए, उसके वेबसाइट पे जाइए और उसके करियर सेक्शन में अपने जॉब के जो रिज्यूमे आपने तैयार करा है उसको सबमिट कीजिए। और याद रखिएगा, इस तरह के तमाम काम कर लेने के बाद जब आपको इंटरव्यू वाला पार्ट आएगा, तो उसके लिए आपको अपना इंटरनल जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने का तरीका है, इंटरव्यू देते रहिए।